एक ऐसी रोड जहाँ पे एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ मौत की खाई। एक ऐसी रोड जहाँ पे हवा भी आपको गिरा सकती है। और एक ऐसी जर्नी जहाँ पे हर बाइकर को एक ना एक बार जरूर जाना चाहिए। वेलकम टू मुस्तांग। तो दोस्तों, इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से जोनसोंग यानी लोअर मस्तांग कैसे जाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से लोअर मस्तांग जाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा इंडिया नेपाल किसी भी बॉर्डर पे, जिसमें से सुनोली बॉर्डर है और कृष्णानगर बर्नी बॉर्डर। इन दोनों बॉर्डरों पे आप किसी भी बॉर्डर पे पहुंच जाइए। उसके बाद आप बनवा लीजिए, अगर आप बाइक से हैं तो आप बनवाइए भंसार। भंसार जब आप बनवा लेते हैं तो आपको एक जरूरी हो जाता है एक सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज। अपने बजट के हिसाब से आप करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिए और नेपाल का एक सिम जरूर ले लीजिए। जैसे ही आप ये सारे काम कर लेते हैं उसके बाद आप निकल पड़ते हैं पोखरा के लिए। फर्स्ट डे आप राइड करके पहुंचते हैं पोखरा। रात में आप पोखरा में स्टे करिए। तो अगले दिन जैसे आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है पोखरा के पर्यटन ऑफिस, जहां पे आपको बनवाना पड़ेगा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया परमिट, जो कि एक ट्रैकिंग परमिट है, जो कि आपको अप्रूव करेगा कि आप इस रेंज में जा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा नेपाल का हर एक रेंज अलग अलग बटा हुआ है, जिसमें आपको हर रेंज के हिसाब से एक परमिट बनवाना पड़ता है। परमिट का कॉस्ट लोअर मस्तांग का वही 1000 नेपाली रुपए के आसपास पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप परमिट का काम पूरा करते हैं तो उसके बाद आप निकल पड़ते हैं एक एडवेंचरस राइड के लिए। सबसे पहले आप पोखरा से निकलिए। स्टार्टिंग में तो आपको पोखरा से लेके बेनी तक बहुत ही स्मूथ रास्ता मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे विलेजेस आप कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रिजेस आप कवर करेंगे। यहाँ तक कि नेपाल की एक बहुत बड़ी जो है सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है द गोल्डन ब्रिज, जो कि बना है काली गंडकी रिवर के ऊपर। ये नेपाल का एक बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जो कि काफी फेमस है। आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। ये पड़ेगा आपको बामरुंग बाजार से थोड़ा सा पहले, आप गूगल कर लीजिएगा। तो जैसे जैसे आप बेनी की तरफ बढ़ते जाते हैं, रास्ता आपको काफी खूबसूरत और एक यादगार पल में बदलने लगता है। ये जो जर्नी है ये कभी भूलने वाली जर्नी नहीं होगी। तो पोखरा से बेनी के बीच में आपको इतना खूबसूरत खूबसूरत गांव मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको हर जगह पे चाय का स्टॉल और अलग अलग देशों से लोग जाने वाले ट्रैकर्स भी आपको मिलते रहेंगे। रास्ते में एक एशिया का सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग भी आपको देखने का मिलेगा, जिसकी हाइट है 228 मीटर। आप वहां पे भी विजिट करके देख सकते हैं कि वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। इसके आगे जब आप सफर करना शुरू करते हैं तो आपको आगे मिलेगा बेनी शहर। जी हाँ दोस्तों, वही बेनी जो कि काफी खूबसूरत शहर माना जाता है। काफी बड़ा शहर है, यहाँ पे आप अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, बेनी में आपको बहुत सारी चीज का ध्यान देना है कि वहां पे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अच्छे से लंच कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी बाइक रिपेयर करवा लीजिए। आप किसी गैराज पे जाइए और अपनी बाइक को चेक करवा लीजिए कि उसका ब्रेक कैसा है, उसका क्लच कैसा है और बाकी सारे जो उसके गियर्स वगैरह होते हैं वो आप चेक कर लीजिए कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। और एक बहुत ही जरूरी चीज जो है पेट्रोल। बेनी में आप अपना पेट्रोल जरूर डलवा लीजिएगा, टैंक फुल करवा लीजिए, क्योंकि इसके आगे आपको पेट्रोल टंकी पूरे लोअर मस्तांग में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अपना टैंक फुल करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप अपना टैंक फुल करवाते हैं, लंच कर लेते हैं और फिर निकलते हैं इसके आगे के सफर पे, यहीं से शुरू होता है लोअर मस्तांग का असली सफर। जी हाँ, यहीं से आपको ऑफ रोडिंग का मजा देखने को मिलेगा कि क्यों दुनिया के लोग इस लोअर मस्तांग में आते हैं बाइक राइड के लिए। तो बेनी से जैसे आप निकलेंगे आगे आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। और रास्तों की मैं बात करूं तो रास्ते कई बार एकदम कीचड़ वाले रास्ते मिलेंगे, स्लिपरी रोड मिलेंगी, कई बार एकदम नैरो क्लिफ, मतलब जो पहाड़ काट के रोड बनाए जाते हैं, छोटा सा रास्ता होता है और बगल में खाई होती है, ऐसे रास्ते देखने को मिलेंगे। कई बार तो आपको रोड ही नहीं मिलेगा, एकदम फुल ऑफ रोड पथरीले रास्ते ही देखने को मिलेंगे। आपको रिवर क्रॉसिंग,
और कई सारे ब्रिजेस कवर करना पड़ेगा आपको, कई सारे ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्रिज इस रास्ते पे बने हुए हैं। जब आप धौलागिरी, एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, उसको भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपको स्नो पहाड़ मिलेगा वो मिलेगा धौलागिरी। उसके जस्ट नीचे, धौलागिरी के जस्ट नीचे एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जहाँ पे आप रुक के फोटो वगैरह निकलवा सकते हैं। और मैं बात करूं झरने के बारे में, तो झरना एक बहुत ही फेमस झरना है जो कि लोअर मस्तांग के रास्ते पे पड़ता है, जो कि काफी बड़ा झरना है। आप वहां पे रुक के नहा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है वो। ज्यादातर टूरिस्ट वहां पे जरूर रुकते हैं। मैं जब गया था तो वहां पे भी काफी ज्यादा रश था, लेकिन हम लोग नहीं नहाए थे क्योंकि हमको शाम तक जोमसोम पहुंचना था। राइड करते करते हम पहुंच जाते हैं तातो पानी। तातो पानी एक बहुत ही फेमस हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। उसमें आप गर्म पानी का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ से जब आप और आगे जाते हैं, फिर आता है लोअर मस्तांग का सबसे खूबसूरत विलेज, मारफा विलेज। काफी पुराना तिब्बतियन गांव है जहाँ पे आपको जरूर रुकना चाहिए। यूं कहें, सफेद कपड़ों में लिपटे घर और नैरो स्ट्रीट्स और एप्पल के बगीचे, मानो ऐसा लगता है ये गांव कोई मूवी का सेट हो। मारफा के बाद हम पहुंच जाते हैं जोमसोम। जी हाँ, जोमसोम वही जो लोअर मस्तांग का सबसे मेन शहर माना जाता है, जहां पे आपको छोटा सा एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसके आगे भी जा सकते हैं। इसके आगे आपको कागबेनी, मुक्तिनाथ, जो कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे आप भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो परमिट आप बनवाए हैं, अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया परमिट, ये परमिट मुक्तिनाथ तक वैलिड है। मतलब आप जोमसोम के आगे कागबेनी और मुक्तिनाथ तक जा सकते हैं, वहां पे दर्शन वगैरह कर सकते हैं। उसके आगे आपको अपर मस्तांग का परमिट लगेगा, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जोमसोम में आप स्टे करिए, शाम होते होते आप जोमसोम पहुंच जाएंगे। ये जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं पोखरा टू मुस्तांग, ये आपका 165 के अराउंड किलोमीटर्स में पड़ेगा, जो लेता है पूरा दिन। जी हाँ, पूरे दिन लग जाएंगे आपको मुस्तांग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते में ऐसे ऐसे खूबसूरत विलेज, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे ब्रिजेस आपको मिलेंगे जहां पे आप जरूर रुकेंगे। और रुकना मतलब टाइम बर्बाद होना, और जब टाइम बर्बाद होता है तो आदमी डेस्टिनेशन पे कहीं ना कहीं लेट पहुंचता है। अब बात करते हैं हमें क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, लोअर मस्तांग भले ही लोअर के नाम से जाना जाता हो, लेकिन वहां पे ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ती है। जैसे आप धौलागिरी के करीब पहुंचने लगेंगे, आपको ठंडी ठंडी हवाएं, यहाँ तक कि हाथों को जमा देने वाली हवाएं से आपको सामना करना पड़ेगा। रास्ते बहुत ही खूबसूरत होंगे, लेकिन ठंड उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा गिरता जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास एक बढ़िया सा जैकेट होना चाहिए, साथ में थर्मल वगैरह भी रख लीजिए, ग्लव्स रख लीजिए, टोपी वगैरह रख लीजिए, और साथ में अपने पास पावर बैंक जरूर रखिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड होती है चार्जिंग उतना ही जल्दी खत्म होने लगता है। तो इसलिए आपको पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं, 2 फोटो रख लीजिएगा क्योंकि परमिट के लिए जरूरत पड़ता है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, इंश्योरेंस गाड़ी का होना चाहिए। ये चीजें जरूरी है डॉक्यूमेंट में। हो सके तो आप पैन कार्ड भी रख लीजिए। और हाँ, जरूरी चीज, मेन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वो जरूर ले जाइएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जाना किस मौसम में है। तो सबसे बढ़िया जो मौसम होता है वो होता है मार्च, अप्रैल, मई। या फिर आप अगर ठंडक में जाना चाहते हैं, आपको विंटर ज्यादा मजा आता है विंटर में सफर करना, ट्रेवल करना, राइडिंग करना, तो आप अक्टूबर टू सितंबर तक जा सकते हैं। ये मौसम भी बढ़िया होता है। अदरवाइज अगर आप दिसंबर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनवरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पे काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है, जहां पे आप बहुत ही खतरनाक एडवेंचर का सामना, अगर आपको ज्यादा एडवेंचर चाहिए तो आप दिसंबर जनवरी में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रास्ता हो जाता है, पूरा ब्लैक आइस जम जाता है रोड पे, और इस वजह से चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो महीना बताएं, अप्रैल, मई, जून, या फिर अब सितंबर टू अक्टूबर, इस बीच में आप अपना प्लान करिए। तो दोस्तों, ये है नेपाल का लद्दाख मुस्तांग। ये था लोअर मस्तांग का छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से मुझे काफी हौसला मिलेगा, ताकि मैं आपको और बहुत सारी ट्रैकिंग वीडियो, राइडिंग वीडियो, कहाँ जा सकते हैं आप, कौन कौन सी अच्छी जगह है, इनके बारे में मैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करता रहूं।